ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे मूलांक 1 की। लेकिन मूलांक 1 के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में कुछ अतिरिक्त जानकारी, कुछ एडवांस नॉलेज आपको जरूर मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो दोस्तों, बात करते हैं मूलांक की। तो आपको पता है कि 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं उन सभी का मूलांक 1 बनता है। मूलांक का मतलब होता है कि जो हमारी जन्म की तारीख है उसको सिंगल डिजिट में लेके आना। तो 1 तो सिंगल डिजिट है ही। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 10 तारीख को हुआ है तो चूंकि न्यूमरोलॉजी में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 10 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक भी 1 होगा। इसी तरह से 19 तारीख को जन्मे व्यक्ति का भी मूलांक 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 और 9 को जोड़ देना है। तो 1 और 9 को जोड़ने पर 10 आएगा, फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 1 मूलांक 19 तारीख को जन्मे व्यक्ति का भी बनेगा। इसी तरह से 28 में 2 और 8 को जब हम जोड़ देंगे तो फिर 10 आएगा, 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये 28 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक भी 1 बनेगा। लेकिन दोस्तों, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जन्मे सभी व्यक्तियों का मूलांक तो 1 बनेगा, लेकिन सबका जीवन अलग अलग होगा, सबके जीवन की प्रेडिक्शन अलग अलग होंगी। अब यहां पर यह समझना है कि एक अंक किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो एक अंक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा है। तो एक मूलांक के व्यक्ति के अंदर जो मैं अभी प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूं, इनमें से बहुत सारी प्रेडिक्शन मैच कर सकती हैं। हो सकता है कि बहुत सारी प्रेडिक्शन मैच ना करें, कुछ प्रेडिक्शन मैच करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का केवल 10% हिस्सा है। लेकिन फिर भी न्यूमरोलॉजी इतना पावरफुल टूल है कि इसके माध्यम से भी बहुत सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आसानी से की जा सकती है। खास तौर पर व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, व्यक्ति के गुण और स्वभाव न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छे से जाना जा सकता है। तो न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस को 100% एक्यूरेट नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये ज्योतिष का केवल 10% विधा है। 10% ही न्यूमरोलॉजी काम कर सकती है, लेकिन ज्योतिष 100% काम कर सकता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको अपने बारे में या किसी और के बारे में प्रेडिक्शन करनी है। तो दोस्तों, सूर्य राजा है, तो राजा के गुण जातक के अंदर जरूर आएंगे। तो राजा का क्या गुण है? राजा किसी के सामने झुकना नहीं जानता है। तो मूलांक 1 वाले किसी के सामने झुकते नहीं हैं। राजा के अंदर थोड़ा अहंकार होता है। अब ये चाहे स्वाभिमान का हो या वास्तविक अभिमान का हो। तो 1 अंक वाले थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। राजा का गुण है कि वो कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ कोई ना कोई चलता है। सूर्य ग्रह भी आप जब ज्योतिष में देखेंगे, कुंडली में देखेंगे, तो कभी भी अकेले नहीं होते हैं। उसके आगे पीछे वाले घरों में कोई ना कोई ग्रह जरूर होता है, या सूर्यदेव के साथ कोई ना कोई ग्रह जरूर होता है। तो इस तरह का जातक भी जो मूलांक 1 का है, वो भी चाहता है कि वो अकेला कहीं ना जाए, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चलना चाहता है। सूर्य लीडरशिप क्वालिटी देता है, नेतृत्व की क्षमता देता है। तो मूलांक 1 वालों के अंदर कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटी कोई जरूरी नहीं है कि केवल राजनीति के क्षेत्र में हो। जातक जिस क्षेत्र में भी लीड कर रहा होगा, वहां पर वो शीर्ष में होगा, यानी वो प्रथम पंक्ति में होगा। वो प्रयास करेगा कि वो वहां पर बॉस बन के रहे, उसकी सुनी जाए, उसकी ही वहां पर चले। तो इस तरह से बॉस बनने की क्वालिटी और लीडरशिप की क्वालिटी मूलांक 1 वालों के अंदर पाई जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं जब 19 तारीख को कोई व्यक्ति जन्म लेता है, क्योंकि यहाँ पर 9 अंक भी शामिल हो गया। 1 और 9 2 अंकों से मिलकर मूलांक 1 बन रहा है। तो 1 अंक तो सूर्य का है, 9 अंक मंगल का है। तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है जो 19 तारीख को जन्म लेता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है, बहुत ज्यादा अड़ियल नेचर का हो जाता है, अड़ियल रवैये का हो जाता है। वो किसी की नहीं सुनता है, केवल अपने मन की करता है।
बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, उसके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। ऐसा जातक बहुत मेहनत कर सकता है और बहुत ज्यादा देर तक काम कर सकता है, जल्दी थकान ऐसे जातक को नहीं होती है। इसी तरह से यदि हम बात करें 28 तारीख को जन्मे व्यक्ति की, तो ये 2 और 8 अंकों से मिलकर बन रहा है एक मूलांक। अब 2 अंक चंद्रमा का है और 8 अंक शनि का है, और दोनों अति शत्रु हैं, दोनों की एक दूसरे से अति शत्रुता है। इसकी एक स्टोरी भी है, कभी मौका मिला तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। तो चंद्र और शनि की शत्रुता सार्वभौमिक है, यानी सभी लोग जानते हैं। आपने साढ़े साती के बारे में सुना होगा। तो जब भी शनि चंद्रमा के आसपास या चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, तो उन्हीं 2.5 और 2.5 साल का जो 3 चरण होता है, एक चंद्रमा के एक घर पहले, एक चंद्रमा के एक घर बाद और एक चंद्रमा के ऊपर, इस तरह से 7.5 साल, 2.5 जब शनि चंद्रमा के आसपास और चंद्रमा के ऊपर गोचर करते हैं, तो उस पीरियड को, उस समय को साढ़े साती कहा जाता है। और साढ़े साती के बारे में आपको पता है कि बहुत ज्यादा डराया जाता है। कई लोगों के लिए साढ़े साती बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। राजा से रंक और रंक से राजा बनाने वाला ये समय होता है। ये ज्योतिष का विषय है, इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लौट कर आते हैं अपने विषय में। तो 28 तारीख यानी चंद्रमा और शनि से मिलकर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो ऐसे जातक की प्रेडिक्शन क्या होगी? ऐसे जातक की प्रेडिक्शन सबसे पहले ये होगी कि ऐसे जातक के पास पैसा बहुत रुक रुक के आता है, पैसा फंस जाता है, कभी बहुत पैसा आता है, कभी नहीं आता है। कुल मिला के अगर कंक्लूजन की बात करें तो ऐसा जातक पैसों की तंगी को लेकर परेशान हो सकता है। हो सकता है इसलिए क्योंकि न्यूमरोलॉजी 10% है। ज्योतिष में कुंडली देखकर ही कंफर्मेशन होता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये संभावना है। जातक के घर में बार बार टोटियों का यानी नल का खराब होना आम बात हो सकती है। बार बार घर में प्लम्बर का आना आम बात हो सकती है। घर में सीलन, दीवालों में सीलन, स्लैब में सीलन आम बात हो सकती है। माता को तबीयत खराब हो सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, माता को किसी भी तरह का कष्ट हो सकता है, ये आम बात हो सकती है। तो इस तरह से चंद्रमा और शनि के जो प्रेडिक्शन है वो आप जातक को कर सकते हैं, और ये इनमें से बहुत सारे प्रेडिक्शन जातक को 100% मैच करेंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी न केवल जन्म दिनांक बल्कि जन्म का माह, जन्म का वर्ष और इन सभी का टोटल भाग्यांक, इन सारी चीजों को देखकर प्रेडिक्शन की जाती है। इसलिए प्रेडिक्शंस थोड़ा सा चेंज हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाकर भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मूलांक 2 की बात करेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।